बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क़यामत, जिसके बारे में हमारा ईमान है कि जिस दिन हर जिंदा चीज़ को फना हो जाना है और अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा कोई भी ज़ात बाकी नहीं रहेगी और हमें अल्लाह के हजूर हाजिर होकर अपने नामा-ए-माल का हिसाब देना होगा। इस हवाले से ये ज़रूरी है कि क़यामत की इन बड़ी अलामात के बारे में जाना जाए जो अब तक वकूअ पज़ीर हो चुकी हैं या जिनका ज़हूर हो चुका है, ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि क़यामत कितनी नज़दीक आ चुकी है। बाकी इल्म गैब सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही है और इसी को क़यामत के असल वकूअ पज़ीर होने का वक्त मालूम है। दोस्तों, दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, जंगो जदल का बाजार गर्म है। क़यामत की कई निशानियाँ वकूअ पज़ीर हो चुकी हैं। इस वीडियो में हमने क़यामत की चंद ऐसी ही निशानियों के बारे में जानने की कोशिश की जो पूरी हो चुकी हैं और जिनका ज़हूर होना अभी बाकी है। दोस्तों, क़यामत के बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया है, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी आखिर ज़मान हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आना था, लिहाजा आपने क़यामत की तमाम निशानियाँ अपनी उम्मत के सामने खोल खोल कर बयान कर दी, ताकि हम जब भी इनको होता देखें तो पहचान जाएं कि ये क़यामत की निशानी है। क़यामत के हवाले से हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम न होगी जब तक तुम ऐसे लोगों से जंग न कर लो जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और नाकें छोटी और चिपटी होंगी। दोस्तों, अगर इस हवाले से तारीख का मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि ये छोटी आंखों और सुर्ख चेहरे वाले मंगोल थे जो कि 655 हिजरी में अल्लाह का अजाब बनकर आलम इस्लाम पर टूट पड़े। ततारियों के हाथों 656 हिजरी में सुकूत बगदाद का इबरतनाक वाक़या पेश आया। बाद अज़ां मिस्री ममलूकों और बराके खान के इत्तेहाद ने इन्हें शिकस्त दी। क़यामत के हवाले से हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम न होगी यहाँ तक कि सरज़मीन हजाज से एक आग निकलेगी जो बसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन कर देगी। इस हदीस की तशरीह में मुस्लिम उलमा दिखते हैं कि बसरा मदीना और दमिश्क के दरमियान का मशहूर शहर है। ये आग फितना ततार से तकरीबन 1 बरस कबल भड़की थी और मीलों तक फैल गई थी। जो पहाड़ इसकी जद में आए इनको राख का ढेर बना दिया और 3 माह बाद ठंडी हुई। हदीस की पेशनगोई के मुताबिक ये आग बसरा जैसे दूर दराज मकामात पर भी देखी गई। एक और हदीस में क़यामत की अलामात कुछ इस तरह बयान की गई हैं। हजरत औफ बिन मालिक से रवायत है कि जंग तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप चमड़े के खैमे में तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया, क़यामत से कबल 6 चीज़ों को गिन लेना, मेरा इस दुनिया से रुखसत हो जाना, बैतुल मुक़द्दस का फतह होना, फिर तुम में एक आम वबा फैलेगी जैसे बकरियों की बीमारी होती है, फिर माल बहुत ज़्यादा होगा, फिर एक फितना ज़ाहिर होगा जो अरब के हर घर में दाखिल होगा, फिर तुम्हारे और रूमियों के दरमियान एक सुलह होगी और वो अहद शिकनी करेंगे और 80 झंडों का लश्कर लेकर तुम पर चढ़ाई करेंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 आदमी होंगे। इस हदीस की रोशनी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा चुके हैं। हजरत उमर के दौर में बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है। अरब ममालिक में तेल की दौलत की वजह से माल बहुत ज़्यादा है। अमेरिका ने सऊदी अरब के ऊपर एक टीवी सेटेलाइट खुसूसी तौर पर छोड़ा हुआ है जिस पर अखलाकियात से घिरी फिल्में दिखाई जाती हैं। ये वो फितना है जो अरब के हर घर में दाखिल हो रहा है। मुसलमानों और रूमियों के दरमियान सुलह अफगान सवेद जंग पर हुई थी और अहद शिकनी मुजाहिदीन के खिलाफ जंग पर हुई है। इस हदीस के एहतताम पर जिस जंग का जिक्र किया गया है, अब दुनिया में क़यामत आने से कबल सिर्फ ये बड़ी जंग होना बाकी रह गया है। ये बहुत बड़ी जंग होगी जो बुनियादी तौर पर यहूदियों के खिलाफ लड़ी जाएगी और बज़ाहिर 80 ममालिक के इत्तेहादी फौज मुसलमानों पर हमला आवर होगी। इस आने वाली जंग को आजकल यहूदी और मैगाडोन का नाम देते हैं, जो उनके नज़दीक एक मुकद्दस जंग होगी, जबकि हदीस की रोशनी में ये मुसलमानों के लिए मुकद्दस जंग होगी। इस जंग के एहतताम पर दज्जाल नामी एक जालिम हुक्मरान मंजर आम पर आएगा। क्योंकि मुसलमान ये जंग जीत चुके होंगे, इसलिए दज्जाल बहुत गुस्से में होगा। इस जंग का जमाना बहुत करीब आन पहुंचा है। इसके अलावा एक और हदीस में है, हजरत उमर बिन खत्ताब से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले मक्का से निकल जाएंगे, फिर कुछ अर्सा बाद मक्का फिर आबाद हो जाएगा और इसमें बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। फिर कुछ दिनों बाद लोग मक्का से निकल जाएंगे, यहाँ तक कि फिर कभी नहीं लौटेंगे। मक्का मुकरमा में पहाड़ों के नीचे सुरंगों का जो जाल बिछाया गया है, इसे देखकर और मक्का में बुलंदो वाला अमारात की तमीर से हकीकत वाज़ेह हो जानी चाहिए। पहली मर्तबा अहले मक्का के निकलने से मुराद मुसलमानों की मक्का से मदीना हिजरत है। अहले मक्का सिर्फ ईमान वालों को कहा गया है। फतह मक्का पर ये लोग वापस आ गए और मक्का आबाद हो गया और आज तक इन लोगों से आबाद है। यहाँ तक कि मक्का में ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। ये अहले मक्का क़यामत आने से कुछ अरसा कबल दोबारा मक्का से निकल जाएंगे।
کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ آخری وقت میں اسلام سمٹ کر صرف مدینہ میں رہ جائے گا، اور یہ کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اہل مکہ یعنی خالص ایمان والے مسلمان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک مرتبہ پھر مکے سے نکل جائیں گے۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ایک اہم ترین حدیث متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی کون سی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی گھڑی کی پہلی نشانی ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر مشرق سے مغرب کی جانب لے جائے گی۔ اس حدیث میں آگ سے مراد دولت کی لالچ، ہوس اور اندھی تلقید ہو سکتی ہے جو لوگوں کو مشرقی ممالک سے گھسیٹ کر مغربی ممالک کی طرف لے جا رہی ہے۔ آج ہر شخص کی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے یورپ اور امریکہ پہنچ جائے یا ان کے نظریات اور ان کا کلچر اپنا لے۔ بہرحال دوستو، موجودہ دور میں قیامت کی کئی نشانیاں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔